हेलो एवरीवन, माय नेम इज साउ। और जैसा कि आप देख रहे हो, पार्ट टू पार्ट्स आ चुके हैं हिस्ट्री के। और ये है पार्ट थर्ड। जी हाँ, ये तीनों पार्ट्स एक ही टाइमलाइन में रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी 2:41 है। आपको दिख रहा हो तो यहाँ भी टाइम दिख रहा होगा, ये देखिए 2:42 हो गए हैं रात के। तो मैंने इनको अलग अलग पार्ट्स में अपलोड करूँगा, इसलिए हमने पार्ट टू में ये पढ़ लिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लिया था। एक बार हम नोट्स पे गौर कर लेते हैं। देखिए, यूनिट 2 में हमने प्री हिस्ट्री इंडियन वैदिक सिविलाइजेशन देख लिया था। प्री हिस्ट्री पियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज तीनों पढ़ ली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन सोशो इकोनॉमिकल रिलीजियस लाइफ एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी हमने देख लिया था। मैंने सिर्फ आपको इनकी हेडिंग्स पढ़ाई हैं। इनको डिटेल में लिखने के लिए आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे आर्यन डिबेट्स द ऋग वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लाइफ। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अभी तक हिस्ट्री में यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। आप एक बार ये देख लीजिएगा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देख लीजिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब हम देखते हैं द वैदिक सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डेक्लाइन हुआ, उसके बाद लोगों ने गंगा रिवर की तरफ जाना चालू कर दिया था। गंगा वैदिक सिविलाइजेशन भी होती है। वैदिक सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की सिविलाइजेशन है। द वैदिक सिविलाइजेशन इज कल्चरल ऑफ वाई द आर्यंस डिस्कवर्ड इन द वेदास। और देखिए, पहले हम डेक्लाइन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेक्लाइन और वैदिक सिविलाइजेशन कनेक्टेड है। एक थ्योरी है कि इन जब यूरोपियन साइड से या मिड एशिया से आर्यंस आए थे। आर्यंस एक कम्युनिटी या सिविलाइजेशन का नाम है, जिन्होंने, ऐसा माना जाता है, ये कंफर्म नहीं है, कि थ्योरी है सिर्फ, कि जो आर्यंस थे वो वहाँ से कहाँ से मिड एशिया से आए थे। और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पर अटैक किया था, वहाँ के शहरों को डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद वो आर्यंस और आगे आए, फिर उन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश की आर्यंस ने, ऐसा माना जाता है। और पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहाँ गए, वो कहाँ रहते थे। तो इसलिए ये पक्का नहीं है, पर ऐसा माना जाता है। द वैदिक सिविलाइजेशन इज द कल्चर ऑफ द आर्यंस डिस्कवरी इन वेदास। वेदास में आर्यंस की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद उन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश किया। इट एक्सट्रैक्टेड बिटवीन, दिखा देता हूँ कहाँ पढ़ रहे हैं। इट एग्जिस्टेड बिटवीन 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, मतलब 1500 से लेके 600 बीसी तक, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका कह रहा हूँ। नॉर्थ और वेस्ट से आप समझ रहे हैं। नॉर्थ और वेस्ट मतलब जो पाकिस्तान से इधर नीचे का एरिया पड़ता है, पंजाब सिंध वाला, उस एरिया में। और नॉर्थ इंडिया ऊपर वो जम्मू कश्मीर वाला एरिया। मैप दिख रहा होगा तो आप उसमें देख सकते हैं। इट हैज टू फेसेस। वो टू फेसेस में इनकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। अब कैसे टू फेसेस? पहले फेस में पढ़ते हैं हम अर्लियर मतलब ऋग वैदिक, और दूसरे फेस में पढ़ते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड। अब आप ये मत समझना गाइस कि ये कनेक्टेड होंगे, इनमें अंतर नहीं होगा। इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है, और क्यों है वो भी आपको इसी लेक्चर में समझाया जाएगा। ये देखिए, देखते हैं हम 1500 से लेके 1000 तक जो चला वो वैदिक पीरियड था, और 1000 से 600 तक जो चला वो लेटर वैदिक पीरियड था। ठीक है, तो देखते हैं सोर्स ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। हमको कहाँ कहाँ से इसके मतलब सोर्स मिलते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन ऐसे था, वैदिक सिविलाइजेशन में ये होता था। तो हमको पहले तो वेदास पढ़ते हैं हम। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों से बहुत जानने को मिलता है हमें वैदिक पीरियड के लिए। ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादातर 80% हिस्सा हमको, 80% सोर्स हमको वेदास से मिल जाता है। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है वर्ल्ड का, और सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। ब्राह्मण्स सेकंड है। ब्राह्मण्स एक्सप्लेनेशंस ऑफ रिचुअल्स। ब्राह्मणाज एक बुक का नाम है, या बुक है, उसका नाम है ब्राह्मणाज। ब्राह्मण्स नहीं,
ब्राह्मण्स भी बोल देते हैं, ब्राह्मणास भी बोल देते हैं। एक्सप्लेन ऑफ रिचुअल, रिचुअल्स को एक्सप्लेन करते थे। आर्यन न आर्यना काज, फॉरेस्ट फॉरेस्ट टेस्ट है जी, मतलब जंगलों के बारे में लिखा है इसमें। आर्यन काज, आर्यना काज। उपनिषद, फिलोसफिकल आइडियाज। उपनिषद जो है उसमें फिलोसफिकल आइडियाज दिया है। रामायण महाभारत ये भी वैदिक के ही हैं। तो मतलब वैदिक पीरियड में ही माने जाते हैं, टेक्स्ट में लेते हैं, ऐसा माना जाता है। इनकी टाइमलाइन मेरे को नहीं पता अभी तक तो, रामायण और महाभारत की, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ आर्यंस। अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था कि वैदिक पीरियड क्या है, कब से चालू हुआ, कैसे हमको पता चला सोर्स। अब जो डिबेट है आर्यंस के ऊपर, वो अलग अलग थ्योरीज पे डिपेंड करती है। बहुत सारी थ्योरीज हैं आर्यन डिबेट्स पे। जैसे फॉरेन ओरिजिन एक्सपेक्टेड बाय मोस्ट, आर्यंस माइग्रेट फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये मतलब सबसे अच्छी थ्योरी है आर्यंस के ऊपर, कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। सपोर्टेड बाय लिंग्विस्टिक हॉर्सेस चैरियट संस्कृत सिमिलर, मतलब लिंग्विस्टिक थे वो, हॉर्सेस लेके आए थे, हॉर्सेस से आए थे एक तो वो, क्योंकि सेंट्रल एशिया में हॉर्सेस ज़्यादा पाए जाते हैं, और फिर हॉर्सेस से वो इधर आए थे। और चैरियट संस्कृत से सिमिलर रहती है, उधर की भाषा संस्कृत से सिमिलर है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड की भाषा संस्कृत से सिमिलर है। और क्यों है वो भी मैं आपको इसी थ्योरीज में बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं बच्चे भाग जाएंगे। इंडिजीनियस थ्योरी, आर्यन वर नेटिव टू इंडिया। ये थ्योरी इंडियंस पे कुछ फिलोसफर्स या फिर हिस्टोरिकल्स मानते हैं। कहीं से मच्छर मेरे को रिकॉर्ड नहीं करने दे रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आंख में घुस रहा था। दोस्तों मैं वीडियो कट नहीं करता हूँ, क्योंकि कट करने में टाइम लगता है, और टाइम मेरे पास है नहीं, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ। इसलिए आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, ये मच्छर परेशान कर रहा था। सॉरी गाइस फॉर डिस्टरबेंस। हम देख रहे थे इंडिजीनियस थ्योरीज। इसमें नेटिव्स मतलब ये माना जाता है कि आर्यंस नेटिव थे, और कंबाइंड मिक्स थ्योरी रहती है। कल्चरल एम्बिलेशंस, मतलब कल्चरल कुछ हुआ होगा जिस हिसाब से आर्यंस का अलग ग्रुप बन गया इंडिया में ही। ऐसा बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर ये मेन थ्योरीज हैं दो। एक एक थ्योरी है फॉरेन ओरिजिन, और दूसरी है इंडिजीनियस थ्योरी, जो कि नेटिव्स मानते हैं इंडियन को। मतलब ये मानते हैं कि आर्यंस इंडिया में ही रहते थे, फिर अलग अलग वर्ल्ड में गए। और एक फॉरेन ओरिजिन, मतलब सेंट्रल एशिया में आर्यंस का ओरिजिन हुआ था, फिर पूरे वर्ल्ड में फैले। अब हम देख लेते हैं आर्यंस का मतलब। ये देखिए साइड पे ये लिखा है, एक सेकेंड। आर्यंस मतलब होम, होम मतलब स्टेपी, स्टेपी मतलब सेंट्रल एशिया, रसिया। आर्यंस का जो मीनिंग होता है वो होता है होम, और होम इक्वल टू स्टेपीज। स्टेपीज मतलब जो घास के मैदान रहते हैं उनको बोला जाता है अदर लैंग्वेजेस में। और स्टेपी कहाँ पड़ती है, सेंट्रल एशिया रसिया में, इसलिए ये वाली थ्योरी ज़्यादा सही लगती है वर्ल्ड में। लैंग्वेज क्या है, इंडो यूरोपियन, सिमिलर टू संस्कृत। अब मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया था, तो उसमें जो वर्ड था, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज का, ओल्ड इंग्लिश का ओरिजिन हुआ था, वो लेटिन और संस्कृत से मिक्स बनी थी। तो अब यहाँ पे कनेक्ट हो रही वो चीज़। तो गाइज हमारा सिलेबस जो बनाया है बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स का, वो बहुत ही सही बनाया है। पर मतलब सिलेबस कह रहा हूँ, जिसने भी ये सब बनाया वो सब इंटरकनेक्टेड है, इंग्लिश हिंदी सब इंटरकनेक्टेड है। पढ़ते रहिए और जानते रहिए। तो देखिए, सिमिलर थी संस्कृत से। आर्यंस पेस्टोरलिस्ट थे, नॉलेज ऑफ हॉर्सेस थी उनको। आर्यंस को आर्या वर्ड ऋग्वेद से तीन 36 टाइम आया है। आर्यंस का जो आर्य वर्ड, आर्यंस बोलते हैं इनको, ऋग्वेद में आर्य नाम से इनको मेंशन किया गया है, और 36 टाइम इनका क्या, ये फैक्ट है गाइस। वैसे कॉलेजेस के एग्जाम में नहीं पूछते, पर कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछते हैं, ऋग्वेद में कितनी बार आर्य आर्य नाम को लिखा गया है। 36 टाइम। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं ऋग्वेद। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद एक पीरियड। अभी ये ओरिजिन ऑफ पढ़ लिए, मतलब कहीं बहुत बड़ा है इसका, मतलब इस पे डिबेट ना
बुकें लिख गई हैं, हज़ारों हज़ारों पेज की बुक लिखी जा चुकी हैं, पर इस डिबेट को अभी कभी ख़त्म नहीं हो सकती ये। थ्योरीज़ हैं, पढ़ना पड़ेगा। 3 थ्योरी पढ़ ली हमने, कंबाइंड मिक्स थ्योरी, कल्चरल ये लास्ट वाली थी। इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ आ जाती हैं कि कल्चरल कुछ हुआ था तो यहीं पे अलग ग्रुप बन गया आर्यंस का। और ये वाली थ्योरी आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि इसमें एक टॉपिक है जो कि आगे वाले पेज पे है। 1 मिनट में दिखाई देता हूँ आपको। उसको ना ढूँढना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि फिर साथ-साथ में हो जाएगा तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ये देखिए, 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं। नहीं ये तो हाँ, ये वाला देखिए, मेनली डिवाइडेड इंटू ट्राइब्स। हुँ, आर्यंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम यहाँ। ये आर्यंस जो थे ना मेनली डिवाइडेड इंटू 5 ट्राइब्स, 5 ट्राइब्स में डिवाइडेड थे आर्यन। पंचजना बोला जाता था उनको, पंचजना बोला जाता था। 2 डोमिनेटरी ट्राइब मतलब 2 डोमिनेट ट्राइब थी, ज़्यादा डोमिनेट ट्राइब 2 थी। अब उस 2 ट्राइब्स में क्या था, पहली थी भरत ट्राइब, भरत, और दूसरी थी त्रिस थी, त्रिस्ता भी पढ़ सकते हैं, त्रिस्ती भी पढ़ सकते हैं, और 5 आर्यन ट्राइबल्स थी, 5 नॉन आर्यन ट्राइब थी। दोस्तों ऋग्वेद में मेंशन है ये सब कि कैसे एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ 10 राजन, 10 किंग्स का बैटल माना जाता है इसको। ये देखिए, एक मिनट, ये कहाँ चला जाता है। ये देखिए बैटल ऑफ 10 राजन, मतलब 10 राजाओं का युद्ध का मेंशन है ऋग्वेद में। उसमें क्या लिखा है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध इंडिया में ही हुआ था। जो आपने वो सेकंड वाली थ्योरी पढ़ी है ना, नेटिव थे आर्यंस, तो ऐसा माना जाता है कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ इंडिया में। फिर उनमें से एक राजा जीत गए, एक राजा जीत गए तो जो बाकी की जो ट्राइब्स और राजा थे ना, वो पूरे वर्ल्ड में फैल गए। तो इस वजह से संस्कृत को अलग अलग लैंग्वेज से सिमिलर माना जाता है, और गॉड भी सिमिलर हैं जगह जगह। जापान में भी अपने इधर के गॉड हैं, यूरोप में भी कुछ कुछ गॉड्स अपने जैसे सेम है पर नेम अलग है, और थोड़े इमेजेस मूर्तियाँ अलग हैं। इंडिया में गॉड्स को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब मूर्तियों का रौद्र रूप नहीं दिखाया जाता। जापान में रौद्र रूप में मूर्तियाँ दिखती हैं, और यूरोप में भी जो जो भगवान से वो डायरेक्ट सिमिलर है। और इसलिए जब हमने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी थी तो ओल्ड इंग्लिश जो थी, उसमें इंग्लिश और लैटिन भाषा, इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में संस्कृत और लैटिन भाषा मिक्स थी। वो ये कारण माना जाता है कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, और 10 राजाओं में से जो जीत गए थे, जो हार गए थे, वो राजा पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे। कुछ अमेरिका, कुछ यूरोप में जाके बसे, कुछ अफ्रीका में, कुछ जापान में, चाइना में, ऐसा माना जाता है। ये इंडियन थ्योरी है, ऋग्वेद में मेंशन है। इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, मतलब यूपीएससी टाइप डिटेल है ये। द बैटल ऑफ 10 किंग्स, रिवर रावी रिवर के इधर हुआ था, परसुनी रिवर बोला जाता है रावी रिवर को। तो देखिए और देख सकते हैं, द मेजर बैटल, द मेजर बैटल मेंशन इन ऋग्वेद बुक 7 यमन 18, मतलब सेवन, बुक नंबर 7 यमन्स, मतलब जो उसकी लाइन्स है उसमें 18 में दिया गया है। भारता ट्राइब, लीडर किंग सुदास, सुदस, किंग सुदस प्रीस्ट, और एडवाइजर वशिष्ठा, वशिष्ठा, और ट्राइब नेम आर्यन ट्राइब, वर्सेस दीज 10 ट्राइब वेयर ऑल्सो आर्यन ट्राइब, मतलब कम्युनिटी पूरी आर्यंस की थी। वर्सेस लिखा है ना, ये देखिए वर्सेस, वर्सेस है ये, बीच में लगा है, मतलब इन दोनों के बीच में डिबेट हुई, मतलब डिबेट कर रहा हूँ, वॉर हुआ था। भारत ट्राइब जिसके एडवाइजर कौन थे, वशिष्ठा, वशिष्ठा। और ये 10 ट्राइब्स थी, इनका, इनमें 10 ट्राइब्स के नाम भी देख सकते हैं आप, पुरु, अनु, दुर्यांश, यदु, तुवसा, अलिन्ना,
बलिन प्रकृत शिवा विष्णु, मतलब उस टाइप की भाषा में, ये प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में है, तो थोड़े प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है गाइस। प्रीस्ट मतलब एडवाइजर। विश्वामित्र, तो थोड़ा नीचे चला गया, TRA। विश्वामित्र इनके, विश्वामित्र का आपने नाम सुना होगा, महाभारत में उल्लेख होता है, तो ये भी, इस लड़ाई का भी महाभारत में उल्लेख है। पता नहीं गाइस, कंफर्म नहीं है मेरे को, क्योंकि अभी मैंने इतना नहीं पढ़ा रखा है। मतलब ये 10 राजाओं का ये इंपॉर्टेंट था, आर्यन डिबेट्स में जो एक थ्योरी है उसको ये प्रूव करता है। इट वॉज द आर्यन वर्सेस आर्यन इंटर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अंदर ही अंदर आर्यंस में लड़ाई हुई थी। फिर ये 10 ट्राइब्स थी, ये पूरे वर्ल्ड में फैली, इन्होंने ही पूरा दुनिया में दुनिया बसाई पूरी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। इसको किसी दिन और डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी हम पढ़ रहे थे हमारी, कहाँ गए थे हम, ये ये तो हमने पढ़ लिया था सब। ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे, हाँ। ऋग्वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC चला था। इस ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वैदिक पीरियड, इसको अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। इसमें टूल्स टूल्स देखते हैं हम। स्कॉटेड, हर्डेड और ब्रॉन्ज, मतलब लकड़ी के और शार्प्ड ब्लेड ब्लेड चल रहे थे, और ब्रॉन्ज के भी, ऋग्वेद में ब्रॉन्ज भी चल रहा था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज की खोज हो गई थी, और वो ऐसा ऐसा चलते जा रहा था, और ऋग्वैदिक में भी चल रहा है वो। दोस्तों लेटर वैदिक में नहीं रहेगा ब्रॉन्ज, मतलब ब्रॉन्ज रहेगा, पर सबसे ज्यादा डोमिनेंस कहाँ रहेगा इसका, ऋग्वैदिक पीरियड में, ऑल्सो कॉल्ड अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ब्रॉन्ज का बहुत सही रहता है, मतलब सही रहता है कह रहा हूँ, बहुत डोमिनेंस रहता है ब्रॉन्ज का। पॉलिटिकल सिस्टम देख लेते हैं हम इसका, और सेटल्ड, देखिए, न्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया, वेव्स ऑफ आर्यंस, आर्यंस की जो वेव्स थी ना, वो आई थी न्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अब वेव्स जैसे कि मैंने आपको 10 ट्राइब्स बताई थी, वो अलग अलग उसमें हो रही थी, क्लासेस बन रहे थे, क्लैंस बन रहे थे। अब क्लासेस और क्लैंस क्यों बन रहे थे, हमने पहले पढ़ा कि ट्राइब्स बनी, फिर टाउन प्लानिंग हुई, टाउन प्लानिंग हुई तो बहुत अच्छे अच्छे टाउन्स बने सुंदर। अब टाउन्स बन गए तो अब वॉर भी होने लगे, वॉर होने लगे तो अब डिस्ट्रॉय भी होने लगे शहर। तो ऐसा मान सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉर की वजह से डिक्लाइन हुई हो। फिर न्यू बना, आर्यंस नाम की एक ट्राइब बहुत उठी, उनमें युद्ध हुआ, फिर उनके हिसाब से वर्ल्ड में लोग फैले तो फिर क्लैंस भी बने, जना भी बना। इनसे ही दोस्तों अभी हम वैदिक ये पढ़ रहे हैं, इन्हीं से बाद में जाके महाजनपद बनेंगे। आप पढ़ते रहिए, बहुत मजा आता है हिस्ट्री पढ़ने में, सब कनेक्टेड रहता है। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं हम इनका। सोसाइटी ओरिएंटेड इनटू ट्राइब्स, ट्राइब्स को क्या बोलते थे, जना। अब जना से ही वो वर्ड बनेगा महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में भी हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। तो ट्राइब्स का मतलब है जना, और जना से ही महाजनपद बनेगा आगे जाके। किंग को क्या कहते थे, किंग को कहते थे राजन। नो लॉन्गर, नो लार्जर एम्परर्स, मतलब बड़े बड़े एम्परर्स नहीं थे इस टाइम पे। क्यों नहीं थे, क्योंकि अभी छोटी छोटी टाउन प्लानिंग होती थी, मतलब छोटे तो नहीं, मतलब टाउन प्लानिंग होती थी, छोटे थे पर वो बहुत हाईटेक थे उस टाइम के हिसाब से। इसको और पॉलिटिकल यूनिट, जना ट्राइब को कहते थे एक कुरु, सिंगल यूनिट। कुरु जो होता है वो सिंगल यूनिट रहती है, जैसे कुरु क्षेत्र बोलते थे ना, एक कुरु को सिंगल यूनिट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट असेंबलीज, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, सभा बन रही थी, काउंसिल ऑफ एल्डर्स, समिति बननी थी, जनरल असेंबली इलेक्टेड बाय किंग। दोस्तों ये मच्छर आज पढ़ने नहीं देगा आपको, हालांकि कितने, हाँ 3 बज गए गाइस, टाइम देखिए, रात के 3 बज गए हैं, पर लेक्चर, सॉरी, लेक्चर बंद नहीं होगा गाइस, पूरा पढ़ा के ही सोऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हो रहा था, सभा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स बन गई थी, समिति बन गई थी, जनरल असेंबली इलेक्टेड बाय किंग, मतलब इसमें किंग्स के इलेक्टेड पर्सन्स बैठते थे। विधाता, विधाता बोलते हैं जैसे भगवान को बोलते हैं अभी अपन, तो ओल्डेस्ट असेंबली रहती थी। रिलीजियस एंड सोशलिस्ट अथॉरिटी रहती थी, मतलब रिलीजियस एंड सोशल पीपल्स बैठते थे इसमें, ठीक है।
अब देखते हैं गना, जनरल असेंबली। गना, घन बोलते हैं हम इसे, गन। गन बोलते हूँ, गना। एक शब्द होता है जो बोलते हैं कि गन बना लिए ने एक। अब इसमें और देख लीजिए क्लासेस। ये वही वाला टॉपिक है जो मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ा दिया था, आदि अंश का। और ये टाइप्स के नेम है इनके। गाइस, दिक्कत दे रहा है ये, सॉरी। नो टैक्सेशन सिस्टम, इस टाइम पे टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, आप इसका भी मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। आर्मी इंक्लूडिंग हॉर्सेस चैरियट्स, मतलब रथ बन गए थे, आर्मी के पास रथ थे। सोसाइटी देखते हैं हम, सोसाइटी का स्ट्रक्चर देते हैं, सोशल स्ट्रक्चर रहता है। फैमिली, फैमिली को क्या कहते थे, कुल। कुल मतलब बेसिक यूनिट थी ये, फैमिली की कुल। पैट्रिकुलर सोसाइटी चलती थी गाइस। पैट्रियकल, पैट्रियकल समझते हो? जैसे लेडीज शादी करके पति के ही घर जाएगी, पति शादी करके लेडीज के घर नहीं आएगा। ये वाली मतलब पैट्रियकल और एक मैट्रियकल, दो टाइप के होते हैं। पैट्रियकल मतलब पिताजी के घर साइड के रिश्तेदार, और मैट्रियकल मतलब मम्मी जी के रिश्तेदार। मैट्रियकल मेंशन नहीं किया मैंने, आप लिख सकते हैं मैट्रियकल और पैट्रियकल। ये देख लेते हैं हम। आर्यन मेनली डिवाइडेड इनटू 5 ट्राइब्स, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। भारत ट्राइब्स, वर्ण और देख लेते हैं वर्ण सिस्टम नॉट रिजिड। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कम लेटर, शूद्र बाद में आए थे, मतलब वैदिक, ऋग वैदिक पीरियड में इतना डोमिनेंस नहीं था इसका, वर्ण सिस्टम का। मतलब ज़्यादा रिजिड नहीं था, उसमें लिखा है नॉट रिजिड। और शूद्र भी मतलब बाद में आए थे। अब देखिए धीरे धीरे कैसे चेंज होगा, जैसे कि अभी आप बोलते हैं वुमेन्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इस टाइम पे वुमेन्स को पढ़ाई का भी अधिकार था अर्ली वैदिक पीरियड में। पर अब लेटर वैदिक पीरियड में पूरी कहानी बदल जाएगी। और लेटर वैदिक पीरियड को ही लेकर लोग हमें ताने मारते रहते हैं कि इंडिया में तो लिटरेसी रेट नहीं थी, वर्ण के आधार पर जातिगत भेदभाव होता था। तो वो अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं होता था, लेटर वैदिक पीरियड से चालू होगा। वो क्यों होगा, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। पहले हम पढ़ेंगे वुमेन इन ऋग वैदिक पीरियड। हाई स्टेटस, वुमेन्स को एक हाई स्टेटस दिया गया था। फ्री टू चॉइस अर हस्बैंड, वुमेन्स को अधिकार था कि वो अपने पति को चुन सकती हैं। कुल अटेंड टू सभा एंड समिति, वुमेन्स को सभा और समिति में अटेंड करने की भी अलाउंस था। अलाउड टू स्टडी वेदिक्स विजडम, रीमैरिज अलाउड, मतलब पत्नी को, अगर उसका पति खत्म हो गया तो वो रीमैरिज भी अलाउड थी उसको, विधवा को। नो पस्त एंड नो चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज भी नहीं थी। तो देखिए दोस्तों, जो सपनों का भारत था वो इस टाइम पे पहले से था अपने पास। मतलब ऋग वैदिक पीरियड में इतना कुछ, मतलब वुमेन्स का स्टेटस बहुत हाई था, मैन के इक्वल भी था और मैन से ऊपर भी था। वुमेन को बाद में डोमिनेंस किया गया लेटर वैदिक पीरियड में, वो भी हम पढ़ेंगे क्यों किया गया, उसका भी एक मुख्य कारण है। इकोनॉमी देख लेते हैं हम। मेटेरियलिस्ट लाइफ थी बेस्ड ऑन कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग मतलब जानवरों पे ज़्यादा फोकस थे उस टाइम पे। काउज वेल्थ, जिसके पास ज़्यादा काउज होती थी उसको बहुत वेल्दी माना जाता था। आपने वो देखा होगा कृष्ण भगवान के पिताजी के पास भी बहुत काऊ थी, तो वो गांव के मुखिया माना जाता था उनको, मतलब अमीर आदमी में गिना जाता था। उस टाइम पे काऊ का बहुत मेन रोल था, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होंगी वो उतना ज़्यादा अमीर होगा। एग्रीकल्चर जस्ट बिगनिंग। अब आप बोलोगे इधर जस्ट बिगनिंग हो रहा है और वहाँ पे न्यूलिथिक, वही बोल रहा हूँ, मेसोलिथिक एज में एग्रीकल्चर आ गया था। मतलब आ गया था पर अच्छी तरीके से, जैसे आज हो रहा है एग्रीकल्चर, उस टाइम उस एग्रीकल्चर टाइप का बिगनिंग है यहाँ पे। बार्टर सिस्टम, नो कॉइन, बार्टर सिस्टम चल गया था दोस्तों इस टाइम। अब वाटर सिस्टम कहाँ से चालू हुआ था? वाटर सिस्टम, कॉइन्स तो हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिलते हैं। मतलब कॉइन्स का मतलब थोड़ा थोड़ा लगता है कि उस टाइम पे कॉइन चलते होंगे, पर उस टाइम पे भी बार्टर सिस्टम में ज़्यादा चलता था। और इसमें भी बार्टर सिस्टम चलता है। यूज ऑफ हॉर्सेस चैरियट्स, रथों का इस्तेमाल होता था। ट्रेड विद इन ट्राइब्स, नो प्राइवेट लैंड ओनरशिप। यूज ऑफ कॉपर,
चोलोलिथिक्स। हाँ, चोलोलिथिक एज भी बोला जाता है इस टाइम, मतलब बोला नहीं जाता, चोलोलिथिक एज अलग ही टाइम पीरियड है। उसको अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब उसको अलग से ही पढ़ा जाता है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। नो प्राइवेट लैंड ओनरशिप। इकोनॉमी में प्राइवेट लैंड नहीं था, सबके पास लैंड था, सब एक साथ खेती कर सकते थे। रिलीजियस फीचर्स देखते हैं हम इसके। इसमें नेचर वर्शिप था। नेचर वर्शिप मतलब वो सूरज चांद नदी की पूजा किया करते थे। नो आइडियल वर्शिप, कोई भी ऐसे वो नहीं था। नो टेम्पल्स, मतलब टेम्पल्स के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंपली रिचुअल्स थे। सुबह उठ के नहाना, नहा के पूजा करना। अब कहानी बदलती है दोस्तों लेटर वैदिक पीरियड से, और क्यों बदलती है उसके पीछे भी बहुत मुख्य कारण है। पहले मेजर गॉड्स देख लेते हैं इनके, जैसे कि मैंने कहा इंद्र, गॉड ऑफ थंडर, वॉर एंड रेन मोस्ट मेंशन्ड। अग्नि फायर, वरुण मोदल ऑर्डर के लिए वरुण वरुण भगवान को माना जाता था, अग्नि को फायर के लिए, और सूर्य, वैश्य, उस सोम, ये सब भगवानों के नाम है अर्ली वैदिक पीरियड के। बिलीव्स, यजन्स एंड प्रॉस्पेरिटीज, मतलब हवन भी होते थे, रिचुअल्स भी फॉलो होते थे। बिलीफ आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ, नो कास्ट बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शंस। कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस और भेदभाव आता है लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्यों आता है ये देखते हैं। इससे पहले, नहीं पहले यही देख लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड अ पोस्ट ऋग वैदिक, ये देखिए, ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट ऋग वैदिक। और ब्राह्मण एज भी उसी को बोला जाता है। ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ रहा था दोस्तों यहाँ पे। पहले ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था, ब्राह्मण ने अपने आप को हाई लेवल पे रख लिया था और सब नीचे के वर्ण को डिवाइड कर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण्स ने सब किया था, पर ऐसा हिस्ट्री में लिखा है। ये इसकी टाइमलाइन मानी जाती है 1000 से 600 बीसी तक। पॉलिटिकल चेंजेस देख लेते हैं हम इसमें, फिर मैं आपको कुछ दिखाऊंगा इसमें, मतलब क्यों चेंजेस हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज किंगडम्स, किंग बिकम पावरफुल एंड हेरिडोट, वर्ड लिखा है वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है उसका। टैक्स सिस्टम इंडेंटन वाली टैक्स सिस्टम आ गया था गाइस, मतलब किंग का जो डोमिनेंस था वो बढ़ने लगा था इस टाइम तक। किंग अपने आप को भगवान मानने लगा था, ऐसा मतलब उसके मन में आ गया था कि मैं ही चला रहा हूँ गाँवों को, लोगों को। तो टैक्स सिस्टम भी आ गया था, वाली रेगुलर सिस्टम था, मतलब टैक्स आ गया था इस टाइम पे। इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, थोड़े इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स के नेम देख लेते हैं हम। प्रीस्ट को, मतलब जो पंडित लोग थे उनको क्या कहते थे। पुरोहित, पुरोहित अभी भी बोलते हैं, पुरोहित बोलते थे। और आर्मी चीफ को क्या बोलते थे, सेनानी। सेनानी आर्मी चीफ बोलते थे, अभी सेनानी हम आर्मी वाले को बोलते थे, पर आर्मी चीफ को पहले सेनानी बोलते थे। ग्रामनी विलेज हेड, ग्रामनी विलेज हेड, वुमेन ग्रामनी को भी बोल सकते हैं ऐसे, ग्रामनी। और स्वतः, टेरियोटा जो रथ चलाने वाला था उसको स्वतः बोलते थे। ये देखिए ये लिखा है। टैक्स कलेक्टर को क्या बोलते थे गाइस, ये लिखा है टैक्स कलेक्टर का नाम भगदोगा। मैंने भी गाइस बहुत पहले पढ़ा था ये सब। ये देखिए, BHAGDUGHA, भगदोगा। पता नहीं गाइस, ये सब देख लेते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये सब अभी पढ़ते हैं अपन। हम्म, ये देखिए पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पीरियड्स को क्यों डिवाइड किया गया है। ये इसको 1500 से 1000 माना जाता है,
और इसको 1000 से 600 तक माना जाता है, बीसी तक माना जाता है। तो यहाँ 1000 में ऐसा क्या हुआ था, 1000 बीसी में कुछ हुआ था, तब जाके डिफरेंस आएगा अब इनमें। अभी हमने ईवीपी पढ़ लिया, अर्ली वैदिक पीरियड। अब हम एलवीपी, लेटर वैदिक पीरियड को देखने वाले हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसा 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई थी दोस्तों। आयरन की डिस्कवरी हुई थी तो सब कुछ चेंज हो गया था, क्योंकि आयरन के प्लाव एक्स बनने लगे थे। मतलब जो टूल्स ब्रॉन्ज के होते थे, स्टोन के होते थे, वुड के होते थे, उनमें आयरन का यूज होने लगा। और आयरन का यूज होने लगा तो मैन के हाथ में पावर आ गई और वुमेन का डोमिनेंस भी गिरेगा। अब यहीं से जो कुछ होगा, यहीं से होगा, लेटर वैदिक पीरियड से। ये देखिए, मटेरियल लाइफ इकोनॉमी पेस्टोरल थी। पेस्टोरल मतलब एनिमल पर डिपेंड थी उस टाइम पे। मैंने आपको अभी देखा था अपने, जिसके पास ज़्यादा काऊ होती हैं वो उसको अमीर माना जाता था। पर अब जब आयरन की खोज हुई 1000 बीसी में, तो लेटर वैदिक पीरियड में मटेरियलिस्टिक लाइफ तो बड़ी, इकोनॉमी किस पे डिपेंड होगी, एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे क्यों डिपेंड होगी, प्लाव और एक्स आयरन के बनने लगे तो एग्रीकल्चर ज़्यादा जोर से होने लगी। मतलब ब्रॉन्ज से इतना नहीं हो पाता था, वुड से भी नहीं हो पाता था आयरन की खोज के बाद। और आज भी अभी हम आयरन की खोज में ही इतना कुछ करते हैं। अभी आप ये माइक देख रहे हो, ये भी आयरन से ही बना है। जहाँ आप जिस फ़ोन से आप देख रहे हो उसमें भी आयरन यूज़ है। मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाता है किसी चीज़ की खोज होने से। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया 3 पार्ट्स में। पहले फायर की खोज हुई तो इतना कुछ चेंज हुआ। फिर फायर की खोज के बाद ब्रॉन्ज की खोज हुई। ब्रॉन्ज के बाद अब आयरन की खोज हुई। ये 3 मेजर इन्वें मतलब डिस्कवरीज़ हैं। इसमें और देख लेते हैं पॉलिटी में क्या-क्या चेंजेज़ हुआ। अब इसके बाद पॉलिटी मैंने आपको बताया था, जना छोटे-छोटे ग्राम्स को बोलते थे। और तो जना से अब जनपद बन गए हैं। अभी जनपद बने हैं, अब महाजनपद बनेंगे। जनपद मतलब थोड़ा बड़ी सिटीज़ बन गई। सोसाइटी में ट्राइबल सोसाइटी थी, अब ये वर्ण बेस्ड सिस्टम हो गया है। सोशल लाइफ, क्योंकि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ गया था लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये दोस्तों यहाँ एक लाइन खींच सकते हैं आप, हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। अलग अलग, इस साइड अलग, इस साइड अलग है। तो वर्ण बेस्ड सिस्टम देख लेते, रिलीजियस, डायमिनरी, ब्राह्मिकल, रिलीजियस। यजुर्वेद, अथर्ववेद के खोज हो गई थी यहाँ पे। तो ब्राह्मण ने बांट दिया था। पहला वर्ण कौन सा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 भागों में ब्राह्मण ने वर्ण सिस्टम डिवाइड कर दिया था इस टाइम पे। और इस टाइम पे क्या था, वैदिक एप्सिस, खड़ा, इंद्र, अग्नि, वर्ण, इन सब की पूजा होती थी। और यहाँ पे अथर्ववेद के रिचुअल्स अपनाने लगे कम इन लेटर वैदिक पीरियड। सेक्रीफाइसेस, सेरेमनीज, ब्राह्मिकल सेरेमनी जैसे हवन ववन पे, हवन पे ज़्यादा फोकस करने लगा, जैसे बहुत सारी होती हैं। चलिए अब हमारे और टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपको मेन वो समझा दिया है कि डिफरेंस, कि क्यों लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड और वैदिक लेटर वैदिक पीरियड। गाइस 1 मिनट, 3 घंटे हो गए हैं गाइस बोलते बोलते। हम्म, पानी भी खत्म है। मतलब ये वीडियो तो अभी शूट किए, इससे पहले 2 पार्ट और अभी रिकॉर्ड कर लिए मैंने। अब यहाँ आ रहा था एमरजेंसी ऑफ महाजनपद। एमरजेंसी ऑफ महाजनपद क्या है, मीन्स द राइज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स इन एशियंट इंडिया अराउंड 6000 BC ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। मतलब जो जन से जनपद बन गए, अब महाजनपद बन रहे हैं। और देख लेते हैं जोग्राफिकल, देख लेते हैं हम इनका। आर्यंस का आर्यन एक्सपेंडेड गंगा यमुना डोब। गंगा यमुना डोब मतलब जो गंगा यमुना के बीच में जो जगह है उधर पे ज़्यादा थे। फॉरेस्ट वेयर क्लीन विथ आयरन टूल्स। अब जब आयरन टूल्स बन गए तो पेड़ काटना और आसान हो गया। जैसे कि आपने माइंड क्राफ्ट में देखा है, आयरन की एक्स रहती है तो पेड़ काट बहुत जल्दी जल्दी कट जाते हैं, वुड।
तो फॉरेस्ट क्लियर होने लगे और सोसाइटी के लिए जगह बनाने लगी, एग्रीकल्चर के लिए जगह हुई, इसलिए एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन गया लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में पैस्टोरलिज्म मतलब जानवर पालन पोषण मेन ऑक्यूपेशन था। सोशल लाइफ देखते हैं हम, सोशल लाइफ में क्या था, सोसाइटी बिकम कॉम्प्लेक्स हेरेरियकल्स मतलब वर्ण रिजिड था, वर्ण बिकम रिजिड बहुत ताकतवर बनता गया वर्ण सिस्टम। ब्राह्मण प्रीस्ट रहे, क्षत्रिय रूल करेंगे, वैश्य लोग थे वो ट्रेड्स करेंगे, और शूद्र जो सर्वेंट थे, इन तीनों जो थे इनके सर्वेंट थे शूद्र। पोजीशन ऑफ वुमेन्स डेक्लाइन हो गई थी इस टाइम पे, क्योंकि आयरन की खोज हुई, तो आयरन को मैन ने डोमेंस कर लिया आयरन पर। मतलब ये कहा जाने लगा कि वुमेन्स आयरन का यूज नहीं कर पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। अरे एक मिनट, ऐसा नहीं कि वुमेन्स आयरन का यूज नहीं कर पाएंगी, वुमेन्स आयरन का यूज कर सकती हैं, पर उस टाइम पे आयरन की खोज होने के बाद ऐसा डोमेंस हुआ मैन का आयरन पर, मैन ने कैप्चर कर लिया आयरन को कि मैन मतलब आयरन। अभी बोलते हैं ना मर्द, ऐसा मतलब कुछ डोमेंस हुआ, तो पोजीशन ऑफ वुमेन डेक्लाइन होने लगी क्योंकि आयरन की खोज हो गई थी। अब आपको ऐसा लगेगा कि आयरन की खोज हुई तो वुमेन का डेक्लाइन कैसे हुआ, देखिए। नो पार्टिसिपेट इन असेंबलीज, उनको असेंबलीज में बुलाना बंद कर दिया, क्योंकि मतलब काम दिन रात चल रहा था, ऐसा समझ सकते हैं, मतलब बहुत ताकत से चल रहा था। फॉरेस्ट क्लियर करे जा रहे थे, आयरन के टूल्स बनाए जा रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। अब मैं ये नहीं कहता लेडीज मेहनत का काम नहीं कर पाती, पर उस टाइम पे ब्राह्मण्स ने ऐसा कुछ डिसाइड किया था सोसाइटी के लिए कि सोसाइटी इस हिसाब से रहेगी कि मैन डोमेंस ज़्यादा रहेगा। नो फ्रीडम ऑफ मैरिज, अब जब वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है, अब मतलब उनकी शादी कर दी जा रही है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उसके घर वाले हो रहे हैं, मतलब एक सोसाइटी बन चुकी है बहुत ही अच्छे से, जिसमें वुमेन्स को दबाया जा रहा है। बिगनिंग चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही शादी कर दी जा रही है वुमेन्स की। उपन्यास डिनेडेड, ये क्या है गाइस? लॉस्ट एजुकेशनल लाइफ राइट, ये सती प्रथा के हिसाब से दिख रहा है गाइस मेरे को थोड़ा थोड़ा। इसको आप एक बार गूगल सर्च कर लेना, मेरे पुराने नोट्स हैं थोड़े, तो मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा है वो। फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली होने लगी, अब जॉइंट फैमिली होने लगी गाइस, तो पैट्रिकल सोसाइटी चल रही थी। कास्ट सिस्टम स्ट्रेंथ हो गया, इकोनॉमिक लाइफ देख लेते हैं। एग्रीकल्चर बिकम मोर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ये सब हमने देख लिया गाइस अभी। आयरन टूल्स, आयरन टूल्स इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, सरप्लस फूड, यूज ऑफ कॉइन निसाक सात मनास, इनके कॉइन्स मतलब कॉइन्स भी आ गए थे इस टाइम पे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड होने लगा था। अर्बनाइजेशन बिगिन स्टार्ट, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी। क्रॉप्स क्या क्या थे इस टाइम पे, राइस व्हीट बादले ऑयल सीड्स, ये भी आप देख लेने के बाद। कैटल रेयरिंग कंटिन्यूड बट एग्रीकल्चर इज डोमिनेट, मतलब कैटल रेयरिंग चल रही थी पर एग्रीकल्चर ज़्यादा डोमिनेट करता है। रिलीजियस लाइफ देख लेते हैं। हक ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्यूपाइड, इसका मतलब रिलीजियस लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही थी उस टाइम पे। मेन फीचर देखते हैं रिलीजियस लाइफ के। रिचुअल बिकम कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिए थे ब्राह्मण्स ने, और ऐसा कर दिया था कि सिर्फ ब्राह्मण से रिचुअल्स को फॉलो कर पाएंगे, ब्राह्मण्स द्वारा ही फॉलो करवाए जाएंगे। रोल ऑफ प्रीस्ट इंक्रीज हो गया, मतलब पंडित, प्रीस्ट मतलब पंडित। रोल ऑफ सैक्रिफाइसेस, अश्वमेधास, राजसभास, विजिस्प्यास, आइडियल वर्शिप स्टैंडर्ड स्लोली ग्रोथ अपने साथ फिलोसफी स्पिरिचुअल थिंकिंग, न्यू आइडियाज डेवलप हो रहे थे। प्रजापति क्रिएट मतलब न्यू गॉड, सॉरी मिनट, आइडियाज का नाम गॉड लिखना है गाइस। न्यू गॉड्स को भगवान वो ब्राह्मण्स द्वारा बताया गया था। प्रजापति क्रिएटर, प्रजापति मतलब विष्णु,
प्रिजर्वर मतलब जो बचाव करते हैं, रुद्र शिव डिस्ट्रॉयर, इंद्र एंड अग्नि डेक्लाइन इम्पोर्टेंस। इंद्र और अग्नि को इम्पोर्टेंस कम दी जाने लगी क्योंकि उनसे हाई स्टैंडर्ड भगवानों का पता चल गया था, मतलब हैं भगवान, मैं भी मानता हूँ। बुक ऑफ द स्पिरिट, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणास, आर्यनकाज, उपनिषद, ये मेन बुक्स थी इस टाइम पीरियड की। इकोनॉमिक एंड कल्चरल अचीवमेंट्स क्या क्या थी? आयरन टेक्नोलॉजी की खोज हुई इस टाइम में, और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, राइज ऑफ महाजनपद यहीं से स्टार्ट हुआ, फिलोसफी डेवलपमेंट हुआ, उपनिषद्स, ब्राह्मण सिस्टम फॉर्मेशन, अर्ली फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म आप देखते हैं सिलेबस। देखिए दोस्तों, हमने ये पढ़ लिया है द आयरन डिबेट्स, ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस लाइफ, सब कुछ देख लिया हमने। अब इनके बाद ही थर्ड यूनिट में कनेक्टेड है महाजनपद। अब हम महाजनपद देखेंगे, राइज ऑफ मगध एंड मौर्यन एम्परर। अब इसको हम फोर्थ पार्ट में देखेंगे, हिस्ट्री के ही। आप नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कंपैरिजन भी देख सकते हैं। एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं। ओ सॉरी गाइस, आवाज आ रही क्लियर? ओके, एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं हम। वैदिक, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक का सोसाइटी सिंपल कॉम्प्लेक्स हो गई थी, बाद में कास्ट सिस्टम आ गया था। पहले सिंपल थी, फिर कास्ट सिस्टम आ गया था। ये एक लाइन खींच दो। ओके, वुमेन, वुमेन का देख लेते हैं। हाई स्टेटस था ऋग वैदिक में, फिर लो स्टेटस हो गया लेटर वैदिक में। इकोनॉमी पेस्टोरल थी, फिर एग्रीकल्चर हो गई। पॉलिटिकल ट्राइबल असेंबली थी, फिर पावरफुल मोनार्कियल सिस्टम आ गया। मोनार्ची मतलब राजा रानी वाला सिस्टम आ गया। दोस्तों, कुछ हिंदी मीडियम वालों को भी फ़ायदा मिले इसलिए हिंदी के वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। रिलीजन, नेचर, वर्शिप, सैक्रिफिकेशन, ब्राह्मण्स, टूल्स, कॉपर ब्रॉन्ज आयरन की खोज हो गई थी। ज्योग्राफी क्या थी? पंजाब, सतप, सिंध ये वाला एरिया जो था वहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड था, और गंगा यमुना और डूब वाला एरिया लेटर वैदिक पीरियड था। आप ये पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंस, और ये पढ़ लेना, क्विक रिवीजन देख लेना एक बार, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वुमेन हैड फ्रीडम ऋग वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक लेटर लॉस्ट इन लेटर वैदिक, कैटल वेल्थ शिफ्ट इन, ये सब पढ़ लिया गाइस, ये आपका काम का नहीं है। ये थर्ड यूनिट का आप थोड़ा प्रीव्यू देख लीजिए। हम महाजनपद पढ़ेंगे अगले पार्ट में, आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ महाजनपद मगध एम्परर किस हिसाब से रहेगा। बहुत ही मज़ा आएगा गाइस अगली वीडियो में। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके गाइस, तो जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।